अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं नाश्ता स्पेशल के हवाले से एक बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी। इंशाल्लाह ताला आज की ये जो रेसिपी है आपके बेहद काम आने वाली है। लंच बॉक्स स्पेशल के लिहाज से भी बेहतरीन रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने लिए हैं 4 अदद अंडे लिए हैं और आज हम बनाएंगे बेहतरीन सा लच्छेदार डबल आमलेट वाला पराठा बनाएंगे। डबल आमलेट वाला बर्गर तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन आज हम बनाएंगे डबल आमलेट वाला लच्छेदार पराठा। उसके लिए हमने आटा लिया है, मिक्स मैंने आटा लिया है। यहाँ पर आप अपनी अकॉर्डिंग जो आप घर का रेगुलर जो हम आटा इस्तेमाल करते हैं वो आप ले सकते हैं। यहाँ नमक लिया गया है और इसमें घी शामिल किया गया और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें पानी शामिल करेंगे और फाइन सा हम एक आटे की डो को गूंद लेंगे और साथ ही बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से सेट एक आटे की फॉर्म को रेडी कर सकते हैं। आज की रेसिपी के साथ मैं आपको ये भी शेयर करूंगी कि आप एक अच्छा और फाइन सा आटे की डो किस तरह से गूंद सकते हैं। अब यहाँ पर हमने पानी शामिल किया, थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और जो आटा है उसको हम गूंदेंगे, ठीक है। और बहुत सी ऐसी बहनें हैं और बहुत सी ऐसी बेटियां भी हैं जो नया नया जो आटा गूंदना शुरू करती हैं उनसे नहीं गूंदा जाता। तो आपने क्या करना है कि जब हमने सबसे पहले जो इसका स्टेप है, नमक और ऑयल जब शामिल किया या घी शामिल किया, उसको जब आपने गूंदना है पानी डालने से पहले, फिर उसके बाद ये जो लास्ट स्टेप है, आपने 1 टेबल स्पून इसके ऊपर दोबारा से घी शामिल करना है। तो इसको आपने गूंद लेना है, ठीक है। जब आप इसको गूंदेंगे फिर आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने कपड़ा रख देना है या कोई भी इसके ऊपर कवर करके आपने इसको 5 मिनट के लिए फिर से छोड़ देना है। जब आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे फिर उसके बाद आपने दोबारा से एक दफ़ा इसको फाइन सा गूंदना है और आपका देखिएगा कि बेहतरीन सा जो आटे की डो है वो गूंद कर रेडी होगी। अब यहाँ पर मैंने इसको कवर किया है, 5 मिनट के बाद हम इसको दोबारा से सेट करेंगे और बस आपने इसको छोड़ देना है सेट होने के लिए। अब यहाँ पर हम इसकी तैयारी की तरफ आएंगे। जो हमने एक आमलेट रेडी करनी है उसके लिए हमने क्या किया, 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर हमने इसमें घी शामिल किया और 2 टेबल स्पून ही इसमें हमने प्याज स्लाइसिस में कट करके शामिल किया। आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्यूब में कट कर लें या इसी तरह से स्लाइसिस में कट करना है, ठीक है। इसका क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ कच्चापन हमने दूर करना है। इसका ना ही कलर चेंज करना है और ना ही इसको हमने थोड़ा-सा जो इसका है इसका स्ट्रक्चर को चेंज करना है, सिर्फ़ और सिर्फ कच्चापन इसका दूर करेंगे। अब इसमें टमाटर शामिल किया जाएगा, 2 टेबलस्पून टमाटर शामिल किया। स्किन आपने इसकी ऊपर से उतार लेनी है और टमाटर को क्या करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ प्याज के साथ आपने सौते करना है। इसकी भी ज़्यादा आपने इसकी जो भुनाई है, कुकिंग है, इसकी जो है वो नहीं करनी, ठीक है। आज का ये जो लच्छेदार डबल आमलेट वाला पराठा बनने जा रहा है, यकीन जाने कि ये बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता है, डिफरेंट स्टाइल का नाश्ता है। उम्मीद करती हूँ आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को बेहद पसंद आएगा। ताकत से भरपूर आज का ये पराठा है। लंच बॉक्स में भी आप इनको इजीली बनाकर दे सकते हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून के करीब इस बंद गोभी शामिल की गई, नमक हस्ब ज़रूरत जाएगा और जो लाल मिर्च का पाउडर है वो भी हमने इसमें हस्ब ज़रूरत शामिल किया। और तमाम की तमाम जो इसमें मैं वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ वो आप अपने अकॉर्डिंग किसी को भी इजीली स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे नहीं पसंद करते, अगर इसमें बंद गोभी शामिल की नहीं पसंद करते तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अब 1 टेबलस्पून इसमें हमने शिमला मिर्च शामिल की और इसकी खुशबू इसके अंदर बेहद अच्छी आएगी। एक जायका इस तरह से लगेगा जैसे एक पिज़्ज़े का इसमें थोड़ा सा टच होगा, तो बच्चों को ये पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पर 2 अदद अंडे शामिल किए जाएंगे। अंडों को अच्छी तरह से आपने जो ये वेजिटेबल्स हैं इसमें अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अब इस स्टेज पर आकर आपने हरी मिर्च 2 अदद गोल कट की हुई
और 2 टेबलस्पून भर कर हरा धनिया शामिल किया गया है। इससे इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी, कलर भी बेहतरीन आएगा। एक स्टेप तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाएंगे अपने सेकंड स्टेप की तरफ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो डिफरेंट स्टाइल का नाश्ते की रेसिपी शेयर की है आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह ताला ज़रूर ट्राई करें, कमेंट करके भी बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। अब यहाँ पर हमने ये जो आमलेट का सारा जो रेडी किया है वेजिटेबल्स के साथ मसाला, वो हम प्लेट में निकालेंगे। रूम टेम्परेचर के मुताबिक इसको मुकम्मल ठंडा होने देंगे। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर मेरे चैनल पर कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी कोई नई रेसिपी है उसकी नोटिफिकेशन बेल आपको सबसे पहले मिले। अब यहाँ पर आएंगे इसके सेकंड स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर 2 अदद अंडे थे, वो हमने इसी तरह से प्याली में शामिल किए। थोड़ा सा 1 पिंच ऑफ नमक शामिल किया जाएगा। इसी तरह से 1 पिंच ऑफ हम इसमें क्या करेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर दें, ब्लैक पेपर शामिल कर दें, जो आपको पसंद हो आपने उसको शामिल करना है। और थोड़ी सी इसमें हमने शामिल करनी है ओरिगानो, और इसकी भी खुशबू इसमें बेहद अच्छी आएगी। अगर नहीं हो तो इसको आप टोटली स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसी तरह से इसको फेंट लीजिएगा। अब यहाँ पर हम इसको साइड पे करेंगे। अब आ जाएंगे अपने पराठों की तरफ। ठीक है, अब काउंटर साफ़ सुथरा होना चाहिए। आटे का आपने इसी तरह से डस्ट करना है। जितने भी आपने साइज़ के पराठे बनाने हो उतने ही आपने पेड़ों को उठा लेना है। और इसी के साथ हम इसका जो लच्छेदार पराठा बनाएंगे, यकीन जाने बहुत इजी मेथड के साथ मैं आज बनाना बताऊंगी। ना ही इतना मेहनत लगेगी, ना ही इतने झंझट में हम पड़ेंगे। और मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप इजीली 2 से 3 मिनट में इसके लच्छे बनाएंगे और लच्छेदार पराठा बनाना हम आपको बताएंगे। टोटली मुश्किल मेथड से आप बिल्कुल अगर तंग हो गए हैं बना बना कर तो इजी मेथड से बनाएं और अपने पराठों को आप इंजॉय कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम जो आप किचन का में आपका जो ज़ाया होता है उसकी भी बचत होगी और आराम से आप लच्छेदार पराठा बनाकर रेडी कर सकेंगे। अब यहाँ पर आपने रोटी को बेल लेना है और कोई इसमें ज़्यादा आपको कोई एक्स्ट्रा लई तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ और सिर्फ 2 टेबलस्पून भर कर घी शामिल कर दें, देसी घी या कोई भी या बटर हो वो लगा दीजिएगा। हाथों की मदद से आपने इसको इसी तरह से अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर कोई कटिंग शटिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ आपने क्या करना है कि रोटी को इजीली पकड़ना है और इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर जिस तरह हम लेयर्स देते हैं इसी तरह से आपने इसके ऊपर इसी तरह से आपने रोटी को करते जाना है और हाथों की मदद से रोटी को झटकना है। और फिर आपने इसी तरह से इजीली एक पट्टी को रोल बनाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बेहतरीन किस्म का लेयर्स में ये बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं तमाम के तमाम जो हमारे पेड़े हैं उनको हम रेडी करेंगे और थोड़ी देर के लिए आपने इसको कवर कर देना है ताकि इसका जो रिज़ल्ट है और ज़्यादा बेहतरीन हो। अब यहाँ पर 10 मिनट मैंने इनको स्टे दिया था। अब हम आ जाएंगे अपने पराठों की तैयारी की तरफ। ट्राई करें इंशाल्लाह ताला। डिफरेंट स्टाइल का ये नाश्ते की जो रेसिपी शेयर की गई है डबल आमलेट का लच्छेदार पराठा, इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपके बेहद काम आएगी। तो ट्राई करें, ज़रूर बताएं। और इसी तरह से आप इसमें थोड़ी सी अगर और चेंजिंग करना चाहते हैं तो जो मैंने फर्स्ट स्टेप में अंडा शामिल किया है आप उसकी जगह चिकन के क्यूब्स भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ हर चीज़ की मैं बताती रहती हूँ टिप वगैरह ताकि आप ज़रूरी नहीं कि जिस तरह मैंने रेडी की हर चीज़ आप भी उसी तरह से रेडी करें। ये हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारी जो ये पराठा है वो रेडी है। अब हम इसकी तैयारी की तरफ आएंगे। आपने इसी तरह से पैन के ऊपर ये रोटी को शामिल करना है। जैसे जैसे ये कुक होगी इसकी लेयर्स खुद ब खुद आपके सामने खुलती जाएंगी और तमाम के तमाम हमारे जो पराठे हैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह से हम रेडी करेंगे। यहाँ पर आप इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से इसकी जो लेयर्स हैं वो खुद ब खुद सेपरेट होती जाएंगी। ट्राई करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए
बताया करें कि किस सिटी से, किस कंट्री से आप मुझे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ मुझे बेहद खुशी होती है। मैं उसका रिप्लाई भी करती हूँ, क्योंकि इसी तरह से हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है ताकि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। अब यहाँ पर इसी तरह से आप पराठे बनाएं, इंजॉय करें, अपने बच्चों को कोशिश किया करें घर में ही अच्छी से अच्छी और ताकत भरी चीज़ें बना कर दें। लंच बॉक्स में भी आप यही कोशिश करें, बच्चों को स्लाइस वगैरह देने की बजाय पराठा वगैरह दें ताकि उनको एक गंदम की जो ताकत है वो मिले। यहाँ पर आप इनकी लेयर्स चेक कर सकते हैं। इसी तरह से हम अपना जो सेकंड है पराठा उसको भी डन करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जो रेसिपी है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। अब यहाँ पर हमने इसको डबल आमलेट वाला पराठा किस तरह बनाना है, तो अब यहाँ पर हमने जिस अंडों को बीट किया था उनको हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह से पैन में शामिल करेंगे और हाथों की मदद से आपने चम्मच से इसको फैला देना है और फाइन सी हमने इसकी आमलेट बनाकर रेडी कर देनी है। ठीक है। अब यहाँ पर हम जैसे ही आपकी वन साइड कुक हो जाए सेकंड साइड को आपने कुक करना है और बेहतरीन सी आपकी ये जो आमलेट है रेडी है। इसी तरह से हम अपनी जितनी भी आपकी आमलेट यहाँ पर रेडी हो यहाँ पर रेडी करते जाएं और अपनी जो लच्छेदार डबल आमलेट वाला पराठा है इनको एंजॉय करें चाय के साथ या अपनी। अब बेहतरीन मतलब हमारा ये नाश्ता है। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी पसंद आएगी। अब यहाँ पर होममेड म्यूनिस है, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएगी। मेरी यही कोशिश होती है कि अपने बच्चों को हम घर की तमाम चीज़ें बना कर दें। बाज़ार की चीज़ों को मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ और कोशिश यही करती हूँ, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। घर में ही अपने बच्चों को तमाम की तमाम चीज़ें बना कर देते हैं। यहाँ पर जो केचप है ये भी होममेड है। अब इसी तरह से म्यूनिस हो, केचप हो, कोई भी हो बच्चों को, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, आपने इसी तरह से पराठे के ऊपर अप्लाई कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो हमने आमलेट बनाई है वो आप ऊपर रख दीजिएगा। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर आमलेट रखी, वो आप सेंटर में इस तरह से इसको रख दें और इसके अंदर जो हमने सबसे पहले जो वेजिटेबल्स के साथ जो हमने रेडी किया है अंडा, उसका आपने मिक्सचर 2 टेबल स्पून भरकर या जिस तरह से आप इजीली आपने जितना भर भर कर इसमें शामिल करना है उतना आपने इसको शामिल कर दीजिएगा। अगर मज़ीद इसके ऊपर आपने थोड़ा चेंज करना है तो आप चीज़ का भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। आप चीज़ इसके ऊपर डाल दीजिएगा, चिकन के क्यूब्स डाल दें, जो बच्चों को पसंद हो उसी तरह से आप इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप इसको रोल बना दें। रोल बनाकर इसी तरह से लंच बॉक्स में भी आप इसको पैक करके बच्चों को दे सकते हैं। अब इसी तरह से मैं तमाम के तमाम जो पराठे हैं उनको हम फाइनल लुक देंगे। बटर पेपर से आप इसको कवर कर दीजिएगा ताकि जब आप इसको हाथ में पकड़ें तो इजीली आप इसको मतलब पकड़ सकें। ठीक है, ताकि ये खाने में भी आपको इजी रहे। यहाँ पर हमने इसको इसी तरह से बटर पेपर के साथ कवर किया। अब यहाँ पर मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी। इंशाल्लाह ताला ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर बताएं कि आज की बेहतरीन किस्म की डबल आमलेट के लच्छेदार पराठे की ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों को। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूंगी मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।